बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत एक बड़ा दांव खेला। राज्य की लगभग 1.40 से 1.56 करोड़ वयस्क महिलाओं को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। विभिन्न रिपोर्ट्स और चुनावी घोषणाओं के अनुसार कैश ट्रांसफर और अन्य संबंधित सब्सिडी जैसे मुफ्त बिजली और साइकिल/पोशाक योजनाओं का विस्तार को मिलाकर यह आंकड़ा लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। अकेले कैश ट्रांसफर 10,000 रुपए प्रति महिला का खर्च ही लगभग 14,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए के बीच बैठता है। कर्ज की स्थिति में 37% का आंकड़ा बिहार की आर्थिक सेहत के लिए सबसे चिंताजनक विषय इसका बढ़ता कर्ज है। बिहार सरकार के बजट 2025 से 26 के अनुसार राज्य का कुल बकाया कर्ज, आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट और अन्य देनदारियां मिलाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 37.04% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2024 से 25 के संशोधित अनुमानों में यह घाटा 9.2% तक पहुंच गया था, जो कि 3% की सामान्य सीमा से काफी अधिक है। हालांकि 2025 से 26 के बजट में इसे वापस 3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन चुनावी खर्च इसे चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। यह सच है कि महिला मतदाताओं की भारी भागीदारी लगभग 71.6% ने चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ा। विकास पर ब्रेक। दीर्घकालिक निवेश के बजाय अल्पकालिक नकद वितरण से राज्य के औद्योगिक विकास की गति धीमी हो गई। कर्ज का जाल। ब्याज भुगतान के लिए भी कर्ज लेना पड़ सकता है। वर्तमान में बिहार हर दिन लगभग 63 करोड़ रुपए केवल ब्याज के रूप में चुका रहा है। बिहार जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इलेक्शन स्प्लैश एक दोधारी तलवार है। जहां इसने करोड़ों महिलाओं को तत्काल राहत दी है, वहीं 37% बिहार के विकास की कहानियां सुना रही है। वर्षों बंद पड़ी ये फैक्ट्रियां। संतुलन। बिहार का कर्ज GDP अनुपात अब 37% के पार है, जो कि चिंताजनक है। केंद्र सरकार के राजकोषीय उत्तरदायित्व नियमों के अनुसार यह अनुपात सामान्यतः 25 से लेकर 30% के आसपास होना चाहिए। राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। यदि राज्य की आय कम है और खर्च ज्यादा, तो इस 40,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्च के लिए सरकार को और अधिक बाजार ऋण लेना पड़ेगा। रेवड़ी संस्कृति बनाम कल्याणकारी निवेश के बारे में। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो लोकल डिमांड बढ़ती है। वे इस पैसे को स्वास्थ्य, शिक्षा और छोटे घरेलू व्यवसायों में निवेश करती हैं, जिससे स्थानीय बाजार को गति मिलती है। 40,000 करोड़ रुपए जैसी विशाल राशि यदि बुनियादी ढांचे के बजाय सीधे कैश ट्रांसफर में खर्च होती है, तो इससे कोई एसेट पैदा नहीं होता। यह दीर्घकालिक विकास की तुलना में केवल तात्कालिक राहत है। इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए सरकार के पास सीमित विकल्प बचते हैं। नई सड़कों, अस्पतालों या स्कूलों के निर्माण के बजट को कम करना पड़ेगा। पुरानी छोटी योजनाओं को बंद कर सारा पैसा वेतन और पेंशन के कैश ट्रांसफर में लगाना पड़ सकता है। बिहार की अपनी आय कुल खर्च का मात्र 25 से लेकर 26% ही कवर कर पाती है। बाकी सब केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान पर निर्भर है। पिछले कुछ चुनावों में बिहार में साइलेंट वोटर महिलाएं निर्णायक रही हैं। शराबबंदी के बाद कैश ट्रांसफर उन्हें सीधे जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बना है। सब्सिडी का जाल। बिजली और गैस पर भारी सब्सिडी मध्यम वर्ग को राहत तो देती है, वह लोकलुभावन घोषणाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन कैसे बनाए। 37% कर्ज के साथ राज्य एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे भविष्य में कड़े वित्तीय फैसले लेने पड़ सकते हैं। यदि निवेश केवल उपभोग पर केंद्रित रहा और उत्पादन पर नहीं, तो राज्य कर्ज के जाल में फंस सकता है। न्यूज़ फ्लैश लाइव दर्शकों के लिए फ्री गिफ्ट। सब्सक्राइब करें और पाएं मुफ्त अपने ऑफिस और दुकान के लिए गिफ्ट में फ्री प्रचार। सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें। हम कॉल करके आपके ऑफिस और दुकान का डिटेल लेंगे।